So hey everyone, welcome back to my channel Student Banker. So in this video we discuss about the study sources for the preparation of our study 2 and 3. So जैसा कि दोस्तों last video में we had talked about the syllabus and we had talked about the examination. So in this video we will just discuss कि हम लोग कहाँ से सोर्सेज को यूज करके पढ़ सकते हैं और किस सोर्स का यूज करके मॉक दे सकते हैं, कौन सा मॉक हमारे लिए बेटर है कौन से नहीं है, एंड हाउ टू यूज मॉक टेस्ट, राइट? सो पहले के दोस्तों हमारे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि you are going through like pattern and syllabus, right, of the examination. So आज हम जो डिस्कस करेंगे मैं ये भी बताऊंगा कि which sources that I have used for my preparation and which mock test I have preferred in my preparation. Okay, and आप कौन सा चूज कर सकते हो और कौन सा बेटर होगा आपके लिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कुछ दो तीन सोर्सेज का नाम बताऊंगा, यू कैन चूज फ्रॉम दोज, राइट। सो सबसे पहले मैं बात करूं, दो चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो स्टडी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, सो इट आल्सो इंक्लूड्स, राइट, आई मीन लाइक यू प्रिपेयर आई मीन क्या बोलते हैं उसको, जब आप बेसिक से प्रिपरेशन करते हो और फिर मॉक देते हो, राइट। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक्स के लिए जाओगे, आई मीन बेसिक्स चैप्टर्स पढ़ोगे आप। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ क्वांटिटी, तो आप उसको पढ़ने जाओगे कि परसेंटेज में पूरा पढ़ लूँ, उसको बेसिक से पढ़ूँ, फिर उसके क्वेश्चंस ट्राई करूँ, देन वी विल अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। So in these 4 months, I think that's not gonna work for you. So what I would suggest you to just go uh, what I'm going to suggest you, right? इन दीज 4 मंथ्स आपको कैसे मतलब प्रोसीड करना चाहिए इन बाकी के महीनों में, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टडी सोर्सेस। मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है। एक तो हमने लिखा है ऑनलाइन सोर्सेज एंड देन ऑफलाइन सोर्सेज। सो पर्सनली आई वुड जस्ट बाइक आउट द ऑफलाइन सोर्सेज बिकॉज आज के ज़माने में वी डोंट हैव सच टाइम कि अभी फिलहाल इस 4 महीने में हम लोग ऑफलाइन कोई बुक पढ़ें। सो आई वुड पर्सनली नॉट सजेस्ट यू, राइट। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सोर्सेज का यूज करें, दैट शुड बी ओनली ऑनलाइन, राइट। ओके, अब जैसे मैं बात करूं ऑनलाइन सोर्सेज की, सो मैं इसको ऑफलाइन की कहानी खत्म कर रहा हूँ, राइट। अब ये देखो, ऑनलाइन सोर्सेज में दो चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें दो चीजें क्या हो सकती है। सबसे पहली तो आपकी सिलेबस की स्टडी। दूसरा पार्ट होता है हमारा मॉक टेस्ट, राइट। एंड आई वुड से दैट इसकी वेटेज मैं दूंगा 30% एंड दिस वन 70%। इसके पीछे कारण है, विल डिस्कस लेटर, राइट। अब स्टडी सिलेबस स्टडी मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। अब जैसे कितने लोग ये होते हैं कि जिनकी थोड़ी सी जो पहले से या तो फिर जनवरी या फरवरी से प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, सो दे माइट वुड हैव बीन रीडिंग लाइक ऑल द बेसिक्स, लाइक क्वांट पढ़ रहे होंगे, वो बुक्स पढ़ रहे होंगे, फिर जाके उसके क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे, राइट। सो ऑल ऑल दोज थिंग्स लाइक दे आर कवर्ड इन सिलेबस, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैं आपको बता दूं कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये आपका अवेलेबल है अड्डा 247 पे, ठीक है। दूसरा जो अभी फिलहाल बहुत चलता है आजकल, नॉलेजिस्ट एंड मेनी मोर। और भी हैं, बैंकर्स पॉइंट करके है, एंड बैंक एग्जाम टूडे करके, बहुत सारे साइट्स है, बट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट भी काफ़ी अवेलेबल है, सेम अड्डा 247 पे अवेलेबल है, नॉलेज पे अवेलेबल है। लिख देता हूँ मैं, ओके। नॉलेज पे भी अवेलेबल है और अड्डा पे भी अवेलेबल है, 247, राइट, एंड मिनिमम।
नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग कैसे अब आगे प्रोसीड करें, जो हमारे पास बिल्कुल अब 3 महीने 4 महीने बच रहे हैं एग्जाम के, तो हम लोग को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सो दोज स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी आर, आई मीन एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर दोज हु कैन बी वेरी साउंड इन बेसिक्स इन एवरी एस्पेक्ट्स लाइक क्वांट रीजनिंग, और कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें वो बेसिक्स उनकी क्लियर हो, राइट। तो उनको सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, so they need to focus on the mock test, right? And the second thing is financial awareness, right? मैंने इसको एक्स्ट्रा लिखा है कि इसके पीछे कुछ कारण। ओके, अब मैंने जो स्टडी किया था, मैंने सिंस जनवरी से स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने सिलेबस को कवर किया था, राइट। मतलब हर चैप्टर के को पढ़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था पहले, ठीक है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी समय था। जनवरी से शुरू करने का मतलब आपके पास लगभग 8 महीने होते हैं, तो 8 महीने 9 महीने काफ़ी सफिशियंट होते हैं अगर आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है विद बेसिक्स, ठीक है। बट चूंकि अभी हमारे पास बस 4 महीने बच रहे हैं, मई जून जुलाई, मई मई तो खत्म भी होने वाला है, जून जुलाई अगस्त देन सितंबर, लगभग 4 महीने हमारे पास बचे हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम लोग थोड़ा स्टडी कर लें कोर्सेज के थ्रू, तो आप अड्डा 247 से या बैंक एग्जाम टूडे से, नॉलेजिस्ट से, या फिर और भी जो भी हो, बहुत सारे हैं साइट्स स्टडी के, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट वट आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कि अड्डा 247 या नॉलेज या बैंक एग्जाम टूडे, तीनों में से कोई किसी एक का कोर्स लेना चाहिए आपको। तीनों आई मीन थोड़े अप टू डेट रहते हैं एग्जाम पैटर्न से और एग्जाम के सिलेबस से, ऑफ स्केल 2 and 3, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट, राइट, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ, सो वट यू शुड चूज, आपको चूज करना चाहिए अड्डा 247, या तो नॉलेजिस्ट, या तो एक और होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ फिलहाल। यही दोनों ज़्यादा बढ़िया है, अड्डा 247 एंड नॉलेजिस्ट। मैंने कौन सा पेपर किया था, नॉलेजिस्ट, ओके। और अड्डा 247, हालांकि मैंने ज़्यादा इस अटेम्प्ट जो किया था मॉक, वो नॉलेजिस्ट के किया था, हालांकि इसकी भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास थी, बट इसको मैंने थोड़ा कम ट्राई किया था, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल अवेयरनेस, मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई मीन अगर आप मई महीने में एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो मई महीने में एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो फ्रॉम जनवरी आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़नी होती है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप जनवरी से पढ़ो, है ना, जनवरी से जब तक एग्जाम ना हो। बट अगर आपको थोड़ा कम पढ़ना है तो आप अप्रैल से भी शुरू कर सकते हो, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, ठीक है, करंट आई मीन फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब देखो, तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई। एक, हमारे पास बस 4 महीने बच रहे हैं, 4 महीने में हमें क्या करना है, फोकस। जो सिलेबस है स्टडी उसको नहीं करनी है, हमें बस क्या करना है, अब मॉक टेस्ट लेना है। अब आप लोग ये पूछोगे, आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस 4 महीने में हम लोग बस हर दिन मॉक टेस्टिंग देते रहेंगे क्या। सो मेरा आंसर रहेगा यस, बट जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो कैसा होगा आप ये जानो। मान लो आपके पास 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है, नॉलेजिस्ट के 20 मॉक टेस्ट है। अब आप ये बोलो कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग मॉक देते हैं, या फिर हर दिन मॉक देंगे, तो वो तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको वैसे नहीं करना है, कैसे करेंगे हम लोग। सपोज आपने कोई फर्स्ट मॉक दिया, ठीक है, फर्स्ट मॉक दिया, 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, आपने मॉक दे दिया 2 घंटे का, खत्म हो गया, आपका स्कोर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, लेट सपोज कि आपका 70 नंबर आया फर्स्ट मॉक में। सो सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5
सबसे पहले आप देखो जो नंबर आए हैं आपके मॉक में क्या क्या गलत हुए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में पॉइंट देख लो आप, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ो, कैसे बनाया गया है वो करो, ठीक है। फिर से आप उसको दोबारा सॉल्व करो। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो तो मॉक देना इज नॉट अ वर्क। मॉक आप क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को खुद को चेक कर रहे हो कि आप कहाँ पे अटक रहे हो कहाँ पे नहीं अटक रहे हो। सो वेरी फर्स्ट वर्क आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट एग्जाम that you should analyze all the questions given in the all five section, means command reasoning, computer, financial awareness, and Hindi or English, whatever you choose between those, right? So अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चंस को देखना है। सपोज आपने क्वांट में बनाया, जब आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, फर्स्ट मॉक दे रहे होंगे, तो मान लो क्वांट की ही बात करो, क्वांट में आपके 10 नंबर आते हैं, ठीक है। इससे अब आपको पता चलेगा कि आपने कौन से बना लिए और कौन से ना बने। तो जो चीज़ ना बने, इनकेस मान लो कि आपसे टाइम एंड डिस्टेंस बन गया था, परसेंटेज बन गया था, और परसेंटेज बन गया था, नंबर सीरीज बन गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था, राइट। अब मैं बात करूँ डी आई। अब आप देखो कि मेरे से डी आई नहीं बना, तो अब आपको क्या करना है कि डी आई की प्रैक्टिस करनी है। अब डी आई की प्रैक्टिस करनी है, अब डी आई में अटक रहे हैं तो डी आई की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जो हमें, जिसका इम्प्रूवमेंट हमें नेक्स्ट मॉक में देखने को मिले, राइट। अब मान लो 3 से 4 डीआई होते हैं, तो अगर आपने एक भी डीआई नहीं बनाया, सो दिस इज नॉट गुड। अब आपको क्या करना है कि कोई ना कोई एक या दो डीआई आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक से दो डीआई बिल्कुल सिंपल टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, एंड विच शुड बी अटेम्प्टेड बाई ईच वन ऑफ यू। मॉडरेट, राइट, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे अटक रहे हो कहाँ पे नहीं अटक रहे हो। इन केस अब मान लो क्वालिटी के क्वेश्चन थे, पांच पांच क्वेश्चन थे, आपने तीन सही बनाए, आपके दो गलत हो गए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एनालिसिस करने का मतलब क्या है। अपने क्वाड्रेटिक में आप खुश मत हो इससे कि आपने तीन बनाए तो मेरा तीन सही हो गया दो ही गलत हुआ, नो। अगर मैं बात करूं कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आगे भी क्वांट की जब एक वीडियो लाऊंगा कि क्वांट को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को कम पढ़ना है, आई मीन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चंस को बनाना है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पार्ट है क्वांट क्वांट सेक्शन का कि जिसमें ना अटेम्प्ट करने की या फिर गलत होने की जो चांसेस होती है, उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए हमें। मीन्स की जो हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए इस चीज़ में, हमारी 100% होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे दो गलत कर दिया, मीन्स की यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जो चीज़ें हल्की होती है ना, तो उसे हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेने की चाहिए कि उसकी जो एक्यूरेसी हो वो बिल्कुल 100% हो। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हमेशा स्ट्रेंथ ही बनने रहने रहने देना। अगर वो आपकी वीकनेस बन जाएगी, जैसे एक या दो गलत हो जाएंगी, so they will put you at the बैक बेंच, राइट। सो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, तो इसलिए एनालिसिस करनी होती है। अब आप कहोगे सर ये तो एक दिन में एनालिसिस हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, आप एक दिन में एनालिसिस कर सकते हो, बट अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने गलती की थी उस तरह के आपने फुल मार्क दे दिया था पहले दिन, उसकी एनालिसिस भी कर ली मान लो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन दूसरे दिन। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने पॉइंट आउट किया, जैसे डीआई को पॉइंट आउट किया आपने कि ये मेरी कमजोरी, ये चीज़ बनी नहीं, और दो क्वाड में गलत हो गए। अब आपको 1 से 2 दिन क्या करना है कि उस डीआई को प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप जब आप कोई भी मॉक टेस्ट लोगे ना, तो उसमें सेक्शनल मॉक आते हैं। तो आपको क्या करना है कि डीआई के सेक्शनल मॉक दो, बार बार प्रैक्टिस करो 1 से 2 दिन, उसको और मजबूत करो। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के बाद जब आपकी बिल्कुल चीज़ें सही हो जाए, उसी तरह से रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में मान लो कोई चीज़ आपकी गलत हो जाए, ब्लड रिलेशन गलत हो जाए, आप उसको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड सेक्शनल मॉक दो आपको रीजनिंग के, ठीक है, तो उससे इंप्रूवमेंट लाओ। देन अब आपको क्या करना है, सेकंड मॉक पे जाना है। ऐसा नहीं कि पहला मॉक दे दिया दूसरा मॉक कल दे दिया, भैया सब कल 70 नंबर आ गए एंड टुडे आई हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स, तो थोड़ा आपको खुशी मिलेगी, बट दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। सो अब आपको क्या करना है कि अपने जो आपने जो गलती की है, द मिस्टेक यू हैव मेड इन द फर्स्ट मॉक मस्ट बी इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, राइट।
क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो सो देर इज नो पॉइंट अटेम्प्टिंग मॉक आफ्टर एवरी डे, एवरी अल्टरनेट डे, राइट। तो आपको गलतियां और खामियां पकड़नी पड़ेगी जो आपने मिस्टेक्स ये थे फर्स्ट मॉक में। ओके, सो कहने का मतलब ये हुआ। अब आपको पहले तो ये चूज कर लो, बहुत ही कम टाइम है, कि सोर्सेज कौन सी यूज करनी। सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बस एक ही चूज करो। चलो इन केस मान लो आप नॉर्मल चूज कर लो, अड्डा चूज कर लो, या कोई और चूज कर लो। मीन्स कोई एक ही चीज चूज करनी है आपको, है ना, राइट। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, फिनेंशियल अवेयरनेस। फिनेंशियल अवेयरनेस का सोर्स की बात करूँ तो मैं कहाँ से पढ़ना, मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो एक साइट है ऑनलाइन जो इसके यूट्यूब वीडियोस भी है, अब इनकी पीडीएफ भी मिल जाती है सर की, पायर स्क्वायर करके। इनका नाम हो गया है परीक्षार्थी, एप्लीकेशन भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पढ़ा था। अब दो चीज़ होती है देखो, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, इसका पढ़ने का तरीका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डैट मैंने बहुत पढ़ा था, 2 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, बट द नंबर व्हाट आई हैड स्कोर्ड इज नॉट अप टू मार्क। मीन्स किसी के 1 आ रहे हैं, किसी के -1 आ रहे हैं, किसी के 0.25 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है तभी ऐसा हो रहा है, राइट। पढ़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, ठीक है मैं आपको बताऊं। एक तो आपके पास होनी चाहिए यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। दूसरी पीडीएफ। अब दो चीज़ें हो सकती है कि यूट्यूब वीडियोस किसी एक चैनल का ले लो, और ये किसी डिफरेंट चैनल का ले लो। सपोज ये ले लो, मान लो आप पायर स्क्वायर का ले लिया आपने, ठीक है। पायर स्क्वायर से आपने पीडीएफ पढ़ लिया, अब उसके नोट्स भी बनाने हैं भैया आपको। जो चीज़ पीडीएफ में लिखी है उसको नोट्स में बनाओ, अपने कॉपी में लिखो। एक दिन लिख लिया कॉपी में, ठीक है। अब क्या करना है कि पायर स्क्वायर पे आपको मंथली मिल जाएगी। तो एक मंथ का आपने जैसे ही पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने नोट्स भी बना लिया, अब हम क्या करेंगे, तब जाके हम वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख रहे हैं पीडीएफ भी देख रहे हैं, दिस विल नॉट गोना हेल्प यू, राइट। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पीडीएफ को पढ़नी है, देन उस मंथ की यूट्यूब वीडियोस को देखो। अब यूट्यूब वीडियोस को तब देखोगे तो आपको फायदा क्या होगा कि जो आपने नोट्स में जो आपने पीडीएफ में पढ़ा है, दैट विल, आपको क्या होगा कि रिवाइंड होगा, आपके माइंड में रिवाइंड होगा, सारी चीजें फिर से आपको याद हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको करती रहनी है जब तक एग्जाम खत्म ना हो। तो ये काफी शॉर्ट प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। आपको लगता होगा कि ये काफी टफ है, बट उतनी चीज ये टफ होती नहीं है फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट। थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ट्वाइस हो थ्राइस हो। एंड सेम चीज होती है कंप्यूटर, लोग कहते हैं कंप्यूटर बस 20 नंबर का होता है, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप 20 में 15 नंबर 18 नंबर ले आते हो ना, ये काफी रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, राइट। सो आज का ये जो वीडियो था दोस्तों, तो जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि आपको सोर्सेज कहाँ से लेने हैं, और बिल्कुल सोर्सेज को कीप दिस वेरी लिमिटेड। आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं, स्टैगर्ड नहीं होना है, मतलब हर जगह से वो चीज़ें पढ़नी नहीं है। ज़्यादा सोर्सेज पढ़ोगे वो पढ़ ही नहीं पाओगे आप, है ना, और आपका माइंड डेविएट होता रहेगा। आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें छूट रही हैं, वो चीज़ें छूट रही हैं, है ना। तो इस तरह से प्रिपरेशन सही नहीं हो पाएगी। सो चूज वाइजली, चूज ओनली वन, राइट। एंड एक ही को चूज करो आप, एंड रिवाइज एंड लर्न अगेन, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने आपको ये भी बता दिया है। एफए कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये भी बता दिया। सो दिस वीडियो वाज completely about the study sources and what to prefer and what not to prefer. So initially I had neglected the offline course, means कि आपको बुक से अब बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जो आपके पास 4 महीने हैं। वी what we have to do is the only online courses हमें गो थ्रू करनी है, राइट। और ऑनलाइन कोर्सेज में भी हमको बेसिक्स नहीं पढ़नी है अभी, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट। अगर आप जनवरी से पढ़ रहे होंगे तो दैट इज वेरी गुड, बट दोज हु हैव बीन जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ, मीन्स, और जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, सो स्टिल दे कैन क्रैक। बट आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आप पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको।
मैंने क्यों बोला है मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि दैट वी आर नॉट स्टडिंग द लाइक सिलेबस जो होती है वो हम पढ़ नहीं रहे हैं। जब आप इसका एनालिसिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो ना, तो उस समय आपको मैंने बताया है कि एक दो दिन बीच में पढ़ाई भी करनी है, स्टडी भी करनी है। नॉट ओनली द मॉक टेस्ट हम लोग को अटेम्प्ट करना है, हमें आई मीन स्कोर देखना है कि बार बार कितने स्कोर आ रहे हैं। स्कोर देखने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर एनालाइज करना है हर क्वेश्चंस को, हर मॉक के हर क्वेश्चंस को। आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे थोड़े पीछे रह जा रहे हो। एक बार फिर से जो चीज़ें मजबूत है उसे और मजबूत करें। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी टू मेक एनी मिस्टेक। लाइक उसी तरह से रीजनिंग में सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इन सब चीज़ों में बिल्कुल एक्यूरेसी को 100% से कम करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक चीज़ और, ये 5 सब्जेक्ट के 5 वीडियो आएंगे अलग अलग, डिटेल्ड वीडियो की कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ी सी अभी ऑफिस वर्क के कारण मैं थोड़ा अभी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसका वीडियो आ नहीं पा रहा है। बट आई थिंक टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो इज संडे, सो माइट बी कि कल हिंदी सब्जेक्ट को लेके एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और जो हिंदी को चूज करेंगे सो दे कैन go through the next video of Hindi, right? So thank you very much for watching and share and like. Thank you. Have a nice day.